आजमगढ़ चौरसिया महासभा के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना कराने एवं रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने की मांग की गई। निगाह इंडिया न्यूज पर आप आजमगढ़ से खबर देख रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर चौरसिया महासभा आजमगढ़ के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और महामहिम राज्यपाल महोदया व प्रधानमंत्री भारत सरकार को नामित ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों से बातचीत में चौरसिया महासभा के संरक्षक मिथिलेश चौरसिया ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा बताया गया कि 2021 में होने वाली जनगणना जाति आधारित नहीं होगी, जिससे समस्त पिछड़ा वर्ग व अपने राजनीतिक व संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयासरत चौरसिया समाज में घोर निराशा व्याप्त है। जाति जनगणना होने से सरकार को पिछड़े व कमजोर वर्ग की वास्तविक संख्या की सही जानकारी होगी। उसकी राजनीतिक व संवैधानिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की योजनाओं की सुचारू क्रियान्वयन को बल मिलेगा। चौरसिया समाज राजनीतिक रूप से स्वयं को ठगा एवं महसूस कर रहा है। ऐसे में जनसंख्या के अनुपात का वास्तविक जानकारी न होने के कारण हमारे समाज का अस्तित्व दिशाहीन व प्रतीत हो रहा है। अरुण कुमार चौरसिया, राकेश मौर्य पिछड़ा संवाद, सुरेश चौरसिया ब्लॉक अध्यक्ष में नगर, गिरजानंद चौरसिया आदि लोग वहां पर इस मौके पर मौजूद रहे। समस्या ये है कि भारत सरकार द्वारा पिछड़ा समाज को आरक्षण देने की बात कही जाती है, लेकिन 2021 के सत्र में जब मानसून सत्र संसद में बैठा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद सत्र को बर्खास्त कर दिया गया और पिछड़ा वर्ग के जो भी जातियां हैं उन्हें आरक्षण विहीन कर दिया गया। इसी क्रम में आज चौरसिया महासभा द्वारा आज हम लोग पिछड़े समाज को एकत्रित करके यहाँ जिला कार्यालय पे आए हुए हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को डीएम आजमगढ़ के माध्यम से एक ज्ञापन दे करके अपनी मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांगों को जितना जल्दी हो सके हमारे जातिगत समीक्षा करके हमारी जनगणना करके हमारी हिस्सेदारी हमें दी जाए। इसीलिए आज हम सभी लोग इस आजमगढ़ जिला कार्यालय पर आए हुए हैं। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आगे आपकी रणनीति क्या है? देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे जो 2022 और 2024 का चुनाव है इसमें हमारा चौरसिया समाज एकजुट होकर के एक बैनर के तले चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होगा और इसका नुकसान आगामी सरकार और भारत सरकार दोनों को होगा। मांग सरकार से है कि हमारी संख्या हमको बताई जाए। हम पिछड़ों को 27% देकर और उसमें तमाम 39-40 जातियां लगातार सरकार जो है सबमिट कर रही है। एक ही कमरे में ऑलरेडी 79 जातियां हैं और उसमें 39 लोगों को और डाल दिया गया। एक ही कमरे में स्पेस जो है क्यों घटाया जा रहा है? अगर स्पेस जो है घटाया जा रहा है तो हमारा आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जातिगत जनगणना। अगर कोई समाज ये कहता है मैं 18% हूँ, कोई कहता है मैं 20% हूँ, कोई कहता है 16% हूँ और 100 में सब हैं, तो क्यों ना सबको जातिगत जनगणना, जातिगत आधारित जनगणना क्यों ना सरकार करवाए? कर्नाटक मॉडल की तरह, जिस तरह से वहाँ विश्वरमैया जो है मुख्यमंत्री 2015 में कर्नाटक के जातिगत जनगणना करवाए। आखिर वहाँ 64% आबादी पिछड़ों की निकली। जो सामंती समाज की बात लोग करते हैं कि हम 20% है, 24% है, 16% है, वह समाज ही लाभ ले रहा है और ऊपर से इस सरकार ने उसे EWS भी दे दिया 10%। जो लोग ऑलरेडी मतलब व्यवस्थित है उनको और व्यवस्था अलग से दी गई, जबकि हमारे समाज को हम 54% लोग हैं और वो भी क्लियर नहीं, 52 है कि 60 है, हम बढ़े हैं घटे तो हैं नहीं, और उस पर भी हमें मात्र 27% सिमटा कर और भी लोगों को उसमें एडिट किया जा रहा है। हम इसकी मांग सरकार से करते हैं। जातिगत जनगणना सबसे पहले 2022 का सेंसस जो होना चाहिए वो जातिगत आधार पर होना चाहिए। संवाददाता संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।